आप सभी को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। टॉपिक का नाम है क्वांटिटी चेंज। व्हाट इज क्वांटिटी चेंज? आखिरकार ये क्वांटिटी चेंज होता क्या है, किस तरह का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है, किस तरह के लेवल पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, दोनों को ये टारगेट करता है। शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि आखिरकार क्वांटिटी चेंज होता क्या है। सपोज स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने 20 ऑब्जेक्ट्स को खरीदा यानी बाय करा। तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स 20 ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। तो 20 ऑब्जेक्ट्स को मैं खरीद रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गई स्टूडेंट्स, एक क्वांटिटी हो गई। दिस इज व्हाट, ये एक क्या है, क्वांटिटी है। क्योंकि मैं 20 ऑब्जेक्ट्स बाय कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। सपोज मैंने यहाँ पर कॉस्ट दिया 200 रुपीज़। 20 ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट है वो 200 रुपये, राइट। क्योंकि मैंने इसको क्या किया, मैंने बेटा इसको यहाँ पर बाय किया, और जब मैं बाय करता हूँ तो मुझे कॉस्ट आई, तो मेरे लिए ये क्या हो गया, ये मेरे लिए ट्रीट करेगा होल ट्रांजैक्शन एज ए कॉस्ट प्राइस। इस ट्रांजैक्शन को आप क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस फॉर मी, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है। ओके, अब मैं इस 20 ऑब्जेक्ट को, क्वांटिटी जो थी 20, उसको बेच रहा हूँ, उसको सेल कर रहा हूँ। अब ये 20 ऑब्जेक्ट्स को ना बेचकर मैं क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ। 15 ऑब्जेक्ट्स को मैं बेच रहा हूँ, जो कि क्या है, ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी क्या है, एक क्वांटिटी है, राइट। अब बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ 15 ऑब्जेक्ट्स को, तो उसका मेरे को कुछ पैसा मिल रहा होगा। मुझे पैसे मिले सपोज 300, राइट, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे क्या ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो इन दोनों बॉक्सेस के अंदर, कि यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बताइए, आप क्या देख के बता सकते हैं? इसके लिए आपने क्या करना है, टेक्निक क्या है, आप हमेशा क्वांटिटी चेंज में इस तरह से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 1 ऑब्जेक्ट का। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 1 ऑब्जेक्ट का। कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है, उसको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी क्वांटिटी से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा किसका, 1 ऑब्जेक्ट का, जो कि कितना आ जाएगा यहाँ पर, ₹10 आ जाएगा। सिमिलर अप्रोच आप यहाँ पर लेंगे सेलिंग प्राइस का, जो होल ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे 1 ऑब्जेक्ट का, जो कि कॉस्ट से अगर आप डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी को, तो यहाँ से आपके पास निकलेगा ₹20। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट एंड कंक्लूड कि सर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज selling price for 1 object is ₹20 and cost price of 1 object is 10, and you know very well students, when selling price is greater than cost price तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। Here what, selling price is greater than cost price, क्योंकि selling price कितना है, ₹20 है, राइट, और cost price कितना है, ₹10 है। तो we can easily find out the profit in our mind, 20 minus 10 which is equals to 10। इस तरीके से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, या गेन का हुआ। ऐसे ही अगर हम लॉस या फिर लॉस परसेंट भी निकाल सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होंगे सॉल्व, इसी टेक्निक का यूज करेंगे। ओवरऑल सबसे पहले हमने जो भी टोटल कॉस्ट प्राइस था, जो भी टोटल कॉस्ट प्राइस था, उससे कॉस्ट प्राइस निकाला 1 आर्टिकल का। ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे हम जो भी सेलिंग प्राइस था टोटल, उससे हमने कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकाला 1 आर्टिकल का, और देख लिया कि 1 आर्टिकल और 1 आर्टिकल को रिलेट करके कि सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का बड़ा आ रहा है या कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल का बड़ा आ रहा है। इससे हम प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करके परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस पे जा सकते हैं, राइट। ओके, राइट डाउन करें, मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। प्लीज राइट डाउन। अमन बॉट 8 पेन्स फॉर ₹14 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹15, फाइंड हिज गेन परसेंट। बहुत ध्यान से देखो आप, अमन ने पहले 8 पेन को खरीदा, फिर क्वांटिटी देखो आप यहाँ पर चेंज हुई, सोल्ड करा 6 को, तो क्वांटिटी चेंज हुई। अब यही जो मैंने आपको सिखाया है, यही एप्लीकेशन टेक्निक हम इसके अंदर लगाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस हमें निकाल लेना है किसका, 1 आर्टिकल का। कैसे निकालेंगे, जो हमने सामान बॉट किया है, जो बाय किया है, उसको अगर आप देखोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 8 पेन्स की कॉस्ट है 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 8। देखो मैं कैलकुलेशन को, ये रुपीज में चल रहा है, ठीक है, मैं कैलकुलेशन को कभी भी डेसिमल में नहीं लाता, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व कैलकुलेशंस।
मैं इसको फ्रैक्शन में रखूंगा। कैसे? देखो लोवेस्ट फॉर्म में इसको मैं कर सकता हूं, 2 से डिविजिबल है तो 7/4, यानी मेरा जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का वो ₹7/4 आ चुका। 7/4 को अगर डेसिमल में लाओगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। इजी अप्रोच में रखो, अभी आपको फीलिंग भी आ जाएगा। अब देखिए, आप सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹15, तो सेलिंग प्राइस मुझे 1 आर्टिकल का भी निकाल देना है। सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का भी मैं निकालूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ₹15 को मैं डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से, जो कि क्वांटिटी चेंज हुई, कितनी हो गई 6। पहले क्वांटिटी 8 थी, अब क्वांटिटी कितनी हुई 8। तो दिस इज टॉपिक क्वांटिटी चेंज। अगर हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 से, तो ये हो जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब क्या है, 2.5, और 7/4 का मतलब कितना है, 1 पॉइंट समथिंग। तो यहां से आपको ये फीलिंग आ रही है, करना नहीं है, दिमाग के अंदर थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। यहां पे आपको ये फीलिंग आ रही है कि भाई अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये मेरे को पता है कि भाई ₹2.5 आएगा, ₹2.5 आएगा, और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, और मैंने आपको बताया कि जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो मुझे क्या होता है, मुझे मिलता है प्रॉफिट, राइट। तो मैं इजीली अपना प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूं। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला SP - CP अपॉन CP × 100 आपकी स्क्रीन पर थंबनेल आ रहा है। इंट्रोडक्शन वीडियो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलेज, कैसे याद करोगे, क्वेश्चन, सब कुछ बताया ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का जो फाउंडेशन है, इसको एक बार जरूर देखना। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 1 आर्टिकल का 5/2 है, राइट, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का, यहाँ पर देखेंगे 7/4 है। क्लियर, बहुत ही ध्यान से। और डिवाइड करूंगा इसको सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस मेरा 7/4 है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 से, राइट। अब अगर आप यहाँ डेसिमल्स रखते तो आपको प्रॉब्लम आती। फ्रैक्शन में क्या होगा, कहीं ना कहीं ये 4 वगैरह ये सब आपस में कट पिट जाएंगे। तो मैं इस क्वांटिटी को पहले चेंज कर रहा हूँ, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 10 आ चुका, राइट। -4 को 4 से डिवाइड करूंगा, 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 7 × 1, 7 हो चुका। और मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी 4 ऊपर आएगा, 7 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। सो ईजी। यहाँ से देखेंगे हम बहुत ध्यान से, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। 10 - 7 दैट इज 3/7 × 100, यानी 300/7%। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन। 3 ऑरेंजेस फॉर ₹20 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस ₹24। फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो देखो, कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया कि 1 आर्टिकल का आपने निकालना है, ठीक है। पहले क्वांटिटी कितनी है, 15 ऑरेंजेस है, और कॉस्ट कितनी है 15 ऑरेंजेस की, ₹20 है। तो 20 डिवाइडेड बाई 15, राइट, ओके। इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे स्टूडेंट्स, तो 5 से डिविजिबल है, 5 4s and 5 3s। यू विल गेट कॉस्ट प्राइस फॉर 1 ऑब्जेक्ट इज ₹4/3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, क्योंकि क्वांटिटी चेंज हो गई। 15 ऑरेंजेस लाया था खरीद कर, 12 ऑरेंजेस उसने बेचे, तो 24 डिवाइडेड बाई 12, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे पास 1 आर्टिकल का, राइट, ₹24 डिवाइडेड बाई 12। तो ये तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ₹2 आ गया। अब बताइए प्रॉफिट है या लॉस है? भैया ये ₹2 है, ये 4/3 है, 4/3 को आप डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट ही हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लिखना कुछ नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच लेनी है। 2 माइनस यहाँ पर आएगा कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल का, और डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल से, और होल को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। दिस इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, बिकॉज वी नो दैट प्रॉफिट एंड लॉस वट एवर परसेंटेज टोटली डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस। जो भी हम खरीदते हैं प्रॉफिट लॉस उसी पर डिपेंड करता है। अब इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसके नीचे कितना है 1, जिनकी मैथ्स वीक है मैं उनको भी फोकस करके बता रहा हूँ। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, राइट। मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 2 जा, ऊपर जो आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा कितना हो गया 6। 3 को 3 से करूँगा 1, 1 × 4 दैट इज 4। ये आ गया सॉल्व करके, और इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी पलट दूंगा, और × 100,
राइट, जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस स्टूडेंट्स। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 - 4 दैट इज 2/4 इंटू 100 दैट इज 2 देगा, यू विल गेट 50% ओवरऑल व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज व्हाट 50%। ओके, कैंडल्स वर बॉट फॉर ₹7 एंड 4 कैंडल्स क्वांटिटीज चेंज हियर। 5 खरीदी है, 4 को सेल कर रहा है, वर सोल्ड फॉर ₹5। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका परसेंटेज बताइए। तो फिर से वही बात मैंने आपको बताई कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 1 आर्टिकल का निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम 1 आर्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, जो भी कहें हम। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी इज व्हाट 5। टोटल क्वांटिटी, कॉस्ट कितनी है 7 है, क्वांटिटी कितनी है 5 है। अब यहाँ पर देखो आप एक बात, 7/5, 7/5 को अगर आप डेसिमल में लाओगे तो 5 1 जा 5, राइट, कितना बचा 2 बचा, तो पॉइंट लगा के 0 उतार लूंगा, 5 4 जा 20, यानी डेसिमल में 1.4 आ रहा है। ये दिमाग के अंदर है, अभी करना नहीं है क्योंकि मुझे देखना है पहले प्रॉफिट है या लॉस है। 1.4 मेरे दिमाग के अंदर है। सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का, ऑब्जेक्ट का आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, क्वांटिटी चेंज हुई 4 और जो सेलिंग प्राइस हुआ टोटल का 5 हुआ, तो 5 डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी कितनी है 4, ₹5/4। 5/4 का मतलब कितना हुआ, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, राइट, बचा 1, लगाया पॉइंट उतारा 0, 4 2 जा 8, बचा 2, यानी ये आ जाएगा 1.25। अब एक बात बताओ 1.4, राइट, और इसको डिवाइड करके आ रहा है 1.25, दोनों में से कौन बड़ा है, इसको लाइक डेसिमल बना लीजिए। अब देखिए आप दोनों में से कौन बड़ा है बताइए। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा है किससे, सेलिंग प्राइस से, और जब ऐसा होता है यू नो वेरी वेल, तो हमें क्या हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है। तो वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट लॉस एंड लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज हम यहाँ इजीली निकाल लेंगे, विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इंटू 100, राइट। कॉस्ट प्राइस कितना है, अब ये नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आएगी, हमें ये रखना है फ्रैक्शन में, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 5/4, ओके, और होल डिवाइड कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल का 7/5, ओके, राइट, इनटू 100। कहीं पर अगर समझ में नहीं आ रहा तो पॉज किया करो, समझो मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, क्या वर्ड्स बोल रहा हूँ, जो आपने ग्रैप्स करने हैं, पकड़ने हैं वहाँ से। रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको रिपीट जरूर करना। देखने में सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन डू इट योरसेल्फ, क्योंकि मेरा काम आपको मैथ सिखाना है, खुद से करना है एक बार ऑनेस्टी के साथ। आप देखो यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं ना इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा अनसिस्टमेटिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है तो मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर मैं ऊपर वाली क्वांटिटी को देखो, मैं सॉल्व करूँ तो 5 और 4, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, राइट, 20 लिख लिया। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, और 4 7 जा कितना हो गया 28 माइनस, राइट। अब आ जाओ आप, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 5 5 25, और ये मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/7, और मल्टीप्लाई में क्या है 100 है। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। देखो अब 28 माइनस करेंगे 25 तो 3/20, और मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या क्या कट रहा है इसके अंदर, ये कट जाएगा 5 4 जा 20, और 4 इसको काट देगा तो ये हो जाएगा 25। अब तो और कुछ नहीं कट रहा है, तो 25 इंटू 3 दैट इज 75 डिवाइडेड बाई 7 परसेंटेज। और यू कैन आल्सो राइट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, कैसे लिख सकते हो 7 इंटू 10 दैट इज 70 एंड प्लस 5, दिस इज योर 10:5/7 percentage, which is called as loss percent here. Please write. Ribbons were bought for ₹11 and 5 ribbons were sold for ₹8. Find gain और loss percent. आइए करते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 1 ऑब्जेक्ट का, राइट। सुनो, टोटल कॉस्ट कितनी है ₹11 है, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 8 है। 11/8 को डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्लियर। सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का निकालेंगे, ठीक है, क्वांटिटी चेंज कर दी ना उसने, 8 खरीदे थे 5 बेच रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 5, अगर 8 डिवाइडेड बाई 5 करोगे
तो चलो कर लेते हैं इसको डेसिमल में। 11/8 करोगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से बचेगा मेरे पास 3, तो पॉइंट लगाऊंगा तो 0 हो गया 30, और 8 3 जा कितना हो गया 24 हो चुका, राइट। बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतारा 60 हो चुका। 8 7 जा 56 हो गया। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने निकाला। इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। 8/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। 5 1 जा 5, राइट। बचा 3, 8 - 5 3, रिमाइंडर। पॉइंट लगाया 0 उतारूंगा 30 हो चुका। दिमाग के अंदर कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बने। बस कितना बचा था 3, पॉइंट लगाया 0 30 हो गया ना, तो 5 6 जा 30। क्लियर। अब बताओ आप ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है सर। आप साफ कहोगे कि सर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन व्हाट कॉस्ट प्राइस। तो 1.60 ना रखकर हम रखेंगे 8/5 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 11/8 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ओके, इनटू 100। अब मैं इसको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर होमवर्क में दे सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए सारा काम कर दिया ताकि मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सुनो, तो ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। करना क्या, ये तो मैंने कर ही दिया। बस आपने इसको सिंपल कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके ना मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इसको मुझे आंसर भेजना, ठीक है। सुनो मेरी बात, मुझे इसका आंसर भेजना मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट करना मेरे को आंसर। जिनका कमेंट आएगा, जिनका कमेंट आएगा, जिनका कमेंट आएगा, फर्स्ट फाइव कमेंट्स, फर्स्ट 5, ठीक है, ओके। उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगी, उनका नाम मैं ज़रूर बोलूँगा। एंड थैंक यू इन एडवांस कि ये 5 कमेंट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। अपनी क्लास को जरूर मेंशन करिएगा। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।